आज की इस वीडियो में हम मेरे दोस्त राजू जो एक ट्रक ड्राइवर है उसकी कहानी लेकर आया जब वह ट्रक चलाता। तो चलिए कहानी को एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को लाइक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रात का समय था। घड़ी में करीब 1 बजे का समय हुआ। ट्रक ड्राइवर राजू अपने ट्रक को हाईवे पर चला रहा था। वह रोज की तरह माल लेकर एक दूसरे शहर जा रहा था। राजू एक अनुभवी ड्राइवर था और उसने जीवन में कई रातों को हाईवे पर अकेले ट्रक चलाया, लेकिन इस रात उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। आसमान में घनघोर बादल छाए हुए जैसे किसी बुरे तूफान की आहट। हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। राजू को मन ही मन बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन वह अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा। तभी अचानक उसे सड़क किनारे एक अजीब सी परछाई दिखी। वह एक महिला की थी जो सफेद साड़ी पहने सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राजू ने तुरंत ट्रक के ब्रेक लगाए, जिससे ट्रक से जोर की आवाज हुई और उसकी स्पीड धीमी हो गई। उसने सोचा कि शायद वह महिला किसी मुसीबत में है और मदद की उम्मीद में खड़ी है। राजू ने ट्रक रोककर महिला की तरफ देखा। वह महिला कुछ दूर खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उदासी झलक रही थी। राजू ने उससे पूछा, बहन जी क्या हुआ? आप यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? महिला ने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस गांव तक पहुँचा दो जो इस सड़क से कुछ ही दूरी पर है। मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। राजू को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह उस इलाके में कई बार आया था, लेकिन उसने कभी उस गांव का नाम नहीं सुना था। फिर भी उसकी स्थिति देखकर राजू ने उसे ट्रक में बैठा लिया। महिला के साथ ट्रक में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। राजू को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर को बर्फ की तरह जमा दिया। वह चुपचाप ट्रक चलाता रहा और उस महिला से कुछ बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह हर सवाल पर बस चुपचाप बैठी रही। कुछ समय बाद महिला ने एक सूने से रास्ते पर मुड़ने का इशारा किया। राजू ने उस रास्ते पर ट्रक मोड़ दिया। रास्ता संकरा था और आसपास घना जंगल था। राजू को महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह महिला की मदद करना चाहता, इसलिए चुपचाप ट्रक चलाता रहा। अचानक उस रास्ते पर एक टूटी हुई पुरानी हवेली दिखाई। महिला ने कहा, यही मेरा घर है, मुझे यहीं उतरना है। राजू को अब अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने देखा कि हवेली पर काले रंग की परछाई थी, जैसे कोई उस पर पहरा दे रहा हो। महिला ने ट्रक से उतरने के बाद हवेली की ओर देखा और धीमी आवाज में राजू से कहा, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए एक बात ध्यान रखना, यहाँ से तुरंत चले जाना, क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं है। राजू को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने महिला को धन्यवाद कहा और ट्रक मोड़कर वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ट्रक चलाया, ट्रक का इंजन बंद हो गया। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। तभी उसने महसूस की कोई उसके ट्रक के पीछे खड़ा है। राजू ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान निकलते निकलते बची। वही महिला जो अभी अभी ट्रक से उतरी थी, उसकी खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही हूँ। यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी जो मेरे साथ हुई थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ट्रक ने स्टार्ट ले लिया। वह बिना पीछे मुड़े ट्रक को पूरी स्पीड से भगाने लगा। पीछे से महिला की चीखें उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा और बस ट्रक को सड़क पर ले आया। वहाँ से दूर निकलने के बाद उसने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहे थे। उसने दूसरे ड्राइवर से उस इलाके के बारे में पूछताछ की और उसे पता चला कि उस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था। कई साल पहले उस गांव की एक नवविवाहित की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती रहती है। उसने कई लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन जो भी उसकी मदद करता वह उसे हमेशा एक अजीब सी चेतावनी देकर छोड़ देती। राजू को समझ में आया कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि वही आत्मा थी जो अपनी अधूरी कहानी लेकर भटक रही थी।
लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था उसने उसकी जान क्यों बख्शी। उसने सोचा कि शायद उसकी नीयत और दयालुता के कारण उसने उसे छोड़ दिया था। राजू के जीवन में यह अनुभव एक डरावनी याद बनकर रह गया, जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों बाद राजू अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया। वह उस रात की घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्सर उसे उस महिला की चीखें और उसकी लाल आंखें याद आ जाती थी। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में घर कर गई थी। उसने अपने दोस्तों को उस रात के बारे में बताया, लेकिन सभी ने इसे उसकी थकान का नतीजा कहकर हंसी में टाल दिया। राजू ने भी धीरे धीरे इसे भुलाने की कोशिश, लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक रात जब वह फिर से उसी हाईवे पर जा रहा था, एक बार फिर वही ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी ओर खींच रही है। इस बार राजू सतर्क था। उसने अपने ट्रक की गति धीमी कर दी और सावधानी से चारों ओर देखने लगा। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में उसे वही महिला फिर से सड़क किनारे खड़ी दिखाई दी। इस बार राजू ने ट्रक रोकने का सोचा नहीं, बल्कि तुरंत गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और उस रास्ते से निकलने की कोशिश की। लेकिन जितनी तेजी से वह ट्रक भगाता, महिला उसी रफ्तार से उसके ट्रक के साथ साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। राजू ने हिम्मत जुटाई और मन ही मन भगवान को याद करते हुए हौले से बुदबुदाया, तू जो भी है कृपा करके मुझे छोड़ दे, मैंने तेरी कोई बुराई नहीं की है। तभी उस महिला की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने राजू से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगी। तुम्हारी दया और सहानुभूति ने मुझे शांति दी है। मैं अब हमेशा के लिए मुक्त हो रही हूँ, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। राजू की धड़कनें तेज हो गई। उसने ट्रक को धीरे से रोका और चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। बस वह आवाज सुनाई दे रही थी। महिला की आत्मा ने उसे बताया, उस रात तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक काम करो। उस हवेली के नीचे मेरा गहनों का एक संदूक दफन है, जिसे पाने के लिए मुझे मारा गया। वह संदूक मेरे परिवार के लिए था, लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकती रही जब तक कोई मुझे मुक्त नहीं करता। अगर तुम उस संदूक को मेरे परिवार तक पहुंचा दोगे तो मेरी आत्मा को सच्ची मुक्ति मिल जाएगी। राजू ने घबराते हुए हाँ कर दी और कुछ दिनों बाद एक साथी ड्राइवर के साथ मिलकर उस हवेली गया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुँचे, उन्हें अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए उन्होंने खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में उन्हें गहनों से भरा एक संदूक मिला। राजू ने वह संदूक उठाया और उस महिला के बताए गए पते पर उसके परिवार वालों को सौंप दिया। संदूक को देखकर परिवार के लोग हैरान हो गए और उन्होंने राजू को धन्यवाद दिया। राजू ने उन्हें उस महिला की कहानी बताई जिससे उसकी हत्या हुई थी। परिवार के लोग भावुक हो गए और उन्होंने महिला की आत्मा के शांति के लिए एक प्रार्थना की। राजू ने देखा कि उसके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आ चुका था। उसे अब कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि सच्ची सहानुभूति और दूसरों की मदद करने से न केवल दूसरों की शांति मिलती है, बल्कि हमें भी एक आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि करुणा और सहानुभूति के छोटे से कार्य भी बड़े परिणाम दे सकते हैं। राजू की दया ने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि उसके जीवन को भी एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।